पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय लक्ष्य है? तो आहारीय लक्ष्य क्या है? न्यूनता जन्य रोगों और विकारों की रोकथाम, उपयुक्तम प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना, सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, ये सभी व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय लक्ष्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? पढ़िएगा एक बार। यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है। इसमें माता और शिशु की जांच रखना शामिल है। यह गर्भ अवस्था की अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है। उपरोक्त दोनों, यह गर्भ अवस्था की दूसरी तिमाही के दौरान की जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है। इसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। ये सभी प्रसवकालीन देखभाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? तो ये होता है, किसके कारण होता है? अंतेतर मार्ग के कारण होता है। किसके कारण होता है? अंतेतर मार्ग के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रमण अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को क्या कहते हैं? जैसे हैजा, मलेरिया आदि। तो इन्हें क्या कहा जाता है? लगातार जब ये उपस्थित रहते हैं तो इन्हें कहा जाता है स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग। ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग। जैसे कि हैजा, मलेरिया लंबे समय तक रहते हैं तो इन्हें स्थानिक विशेष क्षेत्रीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए जो आयरन अवशोषण में सहायक है, विटामिन ए जो आयरन अवशोषण में सहायक है, तो ये ऑप्शन है आपके एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटेथेनिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसमें दोस्तों कोई गुंजाइश नहीं है कि गलत आंसर होंगे, क्योंकि यह आंसर ESV द्वारा जारी किए गए हैं और ये प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर निःशुल्क मिल जाएंगे। 16 शिफ्ट में जो पेपर किए गए थे, आपको 16 शिफ्ट के पूरे पेपर चाहना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन की, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, फ्री मटेरियल में जाइएगा और वहां पर फ्री मटेरियल में जैसे ही आप जाएंगे तो फ्री मटेरियल में आपको ये देखने को मिल जाएंगे कि 16 शिफ्टों के पूरे 16 के 16 PDF आपको फ्री में मिल रहे हैं। और साथ ही आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी चेचक की संक्रमकता रहती है, किसमें रहती है? छोटी चेचक की संक्रमणता किसमें रहती है? दौरे दिखने के 3 दिन बाद तक, आखिरी पपड़ी गिर जाने तक, और तब तक बुखार रहे तब तक, ददारे दिखने के 6 दिन बाद तक। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो चिकन पॉक्स होता है उसकी संक्रमणता कब तक रहती है? 6 दिन बाद तक रहती है। ददारे दिखने के 6 दिन बाद तक रहती है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पचाने, शरीर में पोषण तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? देखिए, भोजन पचाने, शरीर में पोषण तत्वों का अवशोषण, परिवहन, भंडारण करने में जो ऊर्जा लगती है उसे ताप जनन कहते हैं। क्या कहते हैं?
ताप जनन कहते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। यदि अभी तक आपने बिना कहे वीडियो को लाइक कर दिया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और ऐसे ही तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के लिए के रूप में देते हैं, ग्लूकोज किस रूप में देते हैं, ये पूछा जाता है नवजात के निर्जलीकरण के मामले में। तो देखिएगा, सोडियम के अपशोषण ये नहीं है आंसर, और इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के स्रोत और स्वाद, तो ये इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नवजात में निर्जलीकरण के लिए इनमें से किसी भी प्रकार से ग्लूकोज नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर वर्ग से अधिक की WMI का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सामान्य से अधिक पोषण, ठीक है, सामान्य से अधिक पोषण, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो उतना इंटरेस्ट नहीं है जितने की सरल क्वेश्चनों से इंटरेस्ट बनाया जा सकता है, लेकिन हम विश्वास है कि जो व्यक्ति अच्छे से तैयारी कर रहा होगा ये वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, उसे समझ में आएगा कि यही प्रश्न आएंगे और यहां से 10% प्रश्न उठाए जाएंगे। तो आप हमारे पूरे जो सॉल्यूशन करा रहे हैं हम प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन का, उसे देखना ना भूलें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय मुख पाक, जिहाशोध और ओष्ठ विदरता की कमी के कारण होते हैं। ये किसकी कमी के कारण होते हैं? ये कमी के होते हैं राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होते हैं। क्या क्या बताया है यहां पर देखिए, कोणीय मुखपाक इंगुलर स्टोमाइटिस कहा जाता है जिसे, और गिलोसाइटिस और चेलोसिस, ये सभी होते हैं राइबोफ्लेविन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण प्रश्न है जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उन्हें रिक्त स्थान का वितरणतः। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि देखिएगा, आयोडीन युक्त नमक जो आयोडीन की कमी को पूरा करता है, नियंत्रण करता है जनसमूह में, तो ऐसी पद्धति क्या है? सिर्फ आयोडीन युक्त नमक ही एक ऐसा पदार्थ है जो आयोडीन की पूर्ति करता है। तो आयोडीन युक्त नमक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन कितनी आयु पर दिया जाता है? देखिए, जब खसरे का वैक्सीन दिया जाता है तो ये 9 मंथ में दिया जाता है। कब दिया जाता है? 9 मंथ में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान में सिक परीक्षण किया जाता है। देखिए, सिक परीक्षण कब किया जाता है? सिक परीक्षण किया जाता है डिप्थेरिया में। किसमें किया जाता है? डिप्थेरिया में सिक परीक्षण किया जाता है। सिक टेस्ट कब किया जाता है? तो सिक टेस्ट डिप्थेरिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मांस, मछली, अंडे और दूध रिक्त स्थान प्रोटीन वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? उच्च जैविक मान वाले हैं। क्या है? उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन हैं, ठीक है, प्रोटीन के स्रोत हैं। ए मांस, मछली, अंडे और दूध, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? देखिएगा, पीत ज्वर का, ठीक है, इन्हें कौन सा वैक्सीन दिया जाता है?
पीत ज्वर का वैक्सीन दिया जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीत ज्वर, येलो फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कैलोरी की पहचान रिक्त स्थान ने की थी? तो किसने की थी? माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कैलोरी की पहचान रॉबर्ट कॉख ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने की अनुशंसित स्थान क्या है? कहां पर लगाया जाता है बताइए? डीपीटी का जो वैक्सीन लगाई जाती है वो कहां पर लगाई जाती है? तो देखिए, एक कहां पर लगाई जाती है? डेल्टाइट पेशी में लगाई जाती है। कहां पर लगाई जाती है? डेल्टाइट पेशी में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थायमिन की कमी आमतौर पर किसके कारण होती है? उपयुक्त सभी इसका आंसर है, इसलिए हम सभी जो विकल्प दिए हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। लोगों द्वारा पॉलिश किए गए चावल का सेवन अधिक किए जाने से, ठीक है, थायमिन की कमी आमतौर पर इससे भी होती है। खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से, ठीक है, चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने से क्या होता है? थायमिन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? तो 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सूत्रबद्ध की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि वीडियो इतनी आनंददायक नहीं बन रही है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं वो जरूर पढ़ेंगे लास्ट तक, ठीक है। और कुछ प्रश्न हम आपसे छोड़ते जाएंगे बीच में, जिसका आंसर आपके लिए देना है कमेंट करके। जैसे कि प्रश्न 20वां है, प्रश्न है, इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोतत्वीय वसा का गंभीर क्षय ये पोषण संबंधी रिक्त स्थान की दो सतत विशेषताएं हैं। तो ये किसकी विशेषताएं हैं? ये है मेरासमस, ठीक है, मेरासमस की है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मला के रिक्त स्थान से है। तो सूखेपन से, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूखेपन से। जो कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मला सूखेपन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24वां प्रश्न है आपका, गर्भ अवस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन रिक्त स्थान के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए, अतिरिक्त प्रोटीन किसके लिए होता है गर्भावस्था के दौरान? तो देखिए, गर्भाशय के आकार की वृद्धि, गर्भाशय शिशु में तीव्र वृद्धि, इन दोनों के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्थ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कमी
आपका अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक है। देखिए, गर्भाशय की आकार में वृद्धि और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रोटीन आवश्यक होता है। तो उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी निकटस्थ मूल तत्व भी कहा जाता है। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? निकटस्थ मूल तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला प्रश्न है आपका, आरडीए की सीमाएं क्या है? आरडीए की सीमाएं क्या है? तो आपके विकल्प हैं, केवल स्वस्थ व्यक्तियों के हेतु अनुशंसाएं, कुपोषित, मोटापाग्रस्त और बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, और व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी व्यक्ति आवश्यकताओं के बीच का अंतर होते हैं। ये सभी होते हैं किसमें? आरडीए की सीमाओं में। तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आंकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? देखिए, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आंकलन करने के लिए पोषण संबंधी निर्मिति और पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक जांच और जैव रासायनिक आंकलन और उपयुक्त सभी, इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी प्रकार से पोषण स्थिति का आंकलन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की मात्रा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दस्त पर तर्कसंगत प्रक्रिया क्या है? देखिए, अंतरशिरीय इंट्रावीनस चिकित्सा, नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन, उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये सभी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रतिक्रियाएं तर्कसंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भ अवस्था के दौरान पोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन रिक्त स्थान का जोखिम घटाता है। देखिए, फ्लोविक एसिड युक्त जब भोजन किया जाता है या कुछ भी खाया जाता है जिसमें फ्लोरिक अम्ल युक्त अम्ल हो तो क्या होता है? तंत्रिका नाल दोष। क्या होता है? तंत्रिका नाल दोष का जोखिम घटता है। अगला प्रश्न है आपका, संचारण रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण रिक्त स्थान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो रोगोत्पन्न अवधि के द्वारा। किसके द्वारा? रोगोत्पन्न अवधि के द्वारा। विटामिन ई, विटामिन ई का मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें होता है, क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। किसमें? विटामिन ई के मुख्य लिक्विड घुलनशील विटामिन है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतिरिक्त मानव भंडारण नियंत्रण। क्या हो जाएगा? अतिरिक्त मानव भंडारण नियंत्रण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम रिक्त स्थान में रक्त अल्पता की रोकथाम और उपचार करने पर लक्षित है। तो गर्भवती महिलाओं, ठीक है, यह कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं में रक्त अल्पता की रोकथाम उपचार के लिए लक्षित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था से पहले तथा इसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने की गंभीर दीर्घकालीन प्रभाव होते हैं और किसका जोखिम मौजूद रहता है? इसमें है, देखिए, मात्र रुग्णशीलता और शीघ्र समय पूर्व प्रसव,
जन्म के समय कम वजन, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी का जोखिम रहता है। ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताइए। देखिए, ऊर्जा का जब असंतुलन हो तब क्या क्या हो सकता है? मोटापा और दीर्घकालीन ऊर्जा की न्यूनता। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ग्लूकोज, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ग्लूकोज एक ऐसा सरल शर्करा जो कि शरीर के सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकता है, वो है क्या है? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमण जैसे कि रिक्त स्थान के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। तो देखिए, यह है कुछ प्रकार से न्यूमोनिया और दस्त और पोलियो, इन दोनों के लिए क्या कर देता है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि में लंबा कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप क्या है? तो इसका क्या है? नवजात मृत्यु दर, जो कि समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति की माप करती है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार का भोजन से बचना चाहिए? देखिए, बासी भोजन और जंक फूड और मसालेदार व तेलीय, इन सभी चीजों से गर्भवती महिला को बचना चाहिए। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है? तो इसके लिए देखिएगा, जो स्त्रियां हैं उनके लिए कितनी अनुमति है कैल्शियम की? तो 600 मिलीग्राम, ठीक है, प्रतिदिन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। क्या है शामिल? सभी हैं ये। क्या है? सभी शामिल हैं, जैसे निडलता, बेचैनी, क्षीण कार्य प्रदर्शन और तप नियंत्रण में गड़बड़ी, मात्र एवं प्रसव पूर्ण मरणशीलता और रुग्णशीलता में वृद्धि, ये सभी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान रिक्त स्थान के कारण आधारी चय अपचय में वृद्धि होती है। तो किसके कारण होती है? तो ये होती है त्वरित रुदक संश्लेषण, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय वाहिका और फुसफुसकीय कार्य में वृद्धि, इन सभी के कारण उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार की गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं तंत्रिकीय कैडिनता, मूक बाधिरता, भेंगापन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शाकाहारी माता में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक रहती है। किसकी? विटामिन B12 की कमी रहने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को कितना भोजन प्रति माह परिवार को पात्र बनाती है? तो इसमें पूछा गया है कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितना भोजन दिया जाता है, कितना राशन दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है 35 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। तो इसमें का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, गर्भज अवधि, ये सभी शामिल हैं इसमें। अगला प्रश्न है आपका, कर्णमूल शोथ और गलसुआ में अधिकतम संक्रमकता की अवधि रिक्त स्थान के दौरान होती है, सूजन की शुरुआत के दौरान होती है संक्रमण की स्थिति। अगला प्रश्न है, फ्रीनोडर्मा रिक्त स्थान के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्रीनोडर्मा। तो ये होता है अनावश्यक
ठीक है, अनावश्यक वसा अम्लों की कमी के कारण। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है? तो इसमें जो टाइफाइड है जो कि जीवन भर की प्रतिरक्षा दे जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है स्वचालित। यदि भोजन आपका मुंह के पीछे पहुंच जाता है तो निगलने की जो प्रक्रिया है वह स्वचालित होती है। अगला प्रश्न है, इससे पहले हम आपके लिए बता देते हैं कि द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जहां पर आपको 2017 के सभी प्रश्न मिल जाएंगे और टेस्ट भी आपको लगाने के लिए फ्री में मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा द अमृत एजुकेशन। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल रिक्त स्थान का अच्छा स्रोत नहीं है, तो यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है। पीयूष, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष। कोलेस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो कि प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन, इलेक्ट्रोलाइट सभी से समृद्ध होता है। ठीक है, सभी में समृद्ध होता है पीयूष। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण स्थिति का आंकलन करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि है? तो जैव रासायनिक आंकलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, देखिए यहाँ पर हम आपके पूरे 55 प्रश्न करवा चुके हैं पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एवं नेक्स्ट में यहाँ पर आपके लिए जो कि लॉजिकल एबिलिटी का जो टेस्ट है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।